अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है वो भी काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। 2015 में ये रिलीज़ हुई थी और इसकी रिक्वेस्ट भी मुझे काफ़ी दोस्तों ने की। एक जो इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी वो मोहम्मद वसीम भाई थे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई है। अब मुझे काफ़ी दोस्त इतराज़ करेंगे, यार हमने आपको रिक्वेस्ट की हुई है, हमने भी रिक्वेस्ट की हुई है, हमने भी रिक्वेस्ट की हुई है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी अवेलेबल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी अवेलेबल नहीं होती। ये फ्रेग्रेंस उस चीज़ों में से है, उन फ्रेग्रेंसेस में से है जो फौरी अवेलेबल हो जाती हैं और इजीली हर किसी के पास अवेलेबल होती है, क्योंकि इनका इनका नाम बहुत पॉपुलर होता है, इनके एक मार्केट में वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये फौरी अवेलेबल होती हैं। बहरहाल फ्रेग्रेंस को बताने से पहले या उसका नाम अनाउंस करने से पहले या उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। मुझे काफ़ी दोस्तों ने एक ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम ये ओरिजिनल परफ्यूम्स कहाँ से बाय करें, कोई ऑनलाइन स्टोर बताएं या कोई अच्छी सी शॉप बताएं। देखें, मैंने काफ़ी शॉप्स को भी विज़िट किया है, मैंने काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स को भी विज़िट किया है। नो डाउट बहुत से लोग ऑनलाइन में अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से लोग फेक काम भी कर रहे हैं। मैं इस वजह से डरता भी हूँ कि मैं किसी को रिकमेंड कर दूँ आगे से वो फेक काम कर ले तो मसला बने। मैं उस बंदे को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो मेरा बिल्कुल ट्रस्ट वाला बंदा हो, जिसमें मैं आंखें बंद करके एतमाद करता हूँ। अब दो एक बात तो ये होगी और दूसरी बात ये कि मुझे प्राइसेस जो होनी चाहिए ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी भी फ्रेग्रेंस की एक प्राइस है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, वो उस प्राइस से कहीं ज़्यादा अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे और फिजिकल स्टोर्स पे। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने नई स्टोर की वेबसाइट को भी चेक किया, नीचे कमेंट्स में भी, पिछली वीडियोस के कमेंट्स में भी आया कि नई स्टोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उसको भी विजिट किया। मैंने अल्फते को भी विजिट किया। इन दोनों पे नो डाउट ओरिजिनल चीज़ अवेलेबल है, आंखें बंद करके ली जा सकती हैं, लेकिन प्राइस का इशू है, प्राइस थोड़ी सी ओवर है। मैं अब जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं मतलब को अपनी चीज़ें को अपनी पर्सनल चीज़ के लिए मतलब बाय करता हूँ, वो उनको मैं बात की है, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, हम एक दो चीज़ें बेचते नहीं हैं, हम लोग बल्क में डील करते हैं। अब आप एक आधी चीज़ के लिए हम लोग मतलब डिस्टर्ब होंगे, हमें परेशानी होगी या अगलों को परेशानी होगी, हम एक आधा पार्सल भी नहीं भेज सकते। हमारी क्योंकि बिल्टियाँ या पार्सल बड़े होते हैं, कार्गो बड़ी होती है, तो उनके आगे बड़े एक्सक्यूजेज हैं, बड़े आगे उनके मामलात हैं। बहरहाल वो कहते हैं हम बल्क में डील करते हैं, रिटेल में डील नहीं करते हैं। बल्कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये मशवरा दिया और बल्कि जिनसे मैं डील करता हूँ उन्होंने ये कहा कि आप खुद क्यों नहीं करते। अब खुद मैं इस वजह से नहीं करता, मेरे पास मेरे और बहुत से काम है, मैं इसको पता नहीं टाइम दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, इसकी रेंज वैरायटी पूरी कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। बहरहाल एक ये आगे मसला है, मैं इंशाल्लाह जिस तरह इसके ऊपर पहुंचूंगा, जिस इस सोल्यूशन पे पहुंचूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ सारा डिस्कस करूंगा। तो बहरहाल अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करना है, काफ़ी दोस्तों ने अगेन रिक्वेस्ट की और इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट मोहम्मद वसीम भाई उनकी है। ये है एक्वा डी जोजो परफ्यूमो 1990, मतलब 2000 के करीब करीब इसका फर्स्ट बैच जोजो अरमानी ने रिलीज किया। एक्वा डी जोजो उन्होंने रिलीज किया, उसके बहुत मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस वो रही और बड़ी टॉप सेलिंग मतलब फ्रेग्रेंसेस में वो फ्रेग्रेंस रही। उसके बाद 2015 के अंदर एक्वा डी जोजो ने, जोजो अरमानी ने एक इसका नया बैच रिलीज किया परफ्यूमो के नाम से। बल्कि अभी इसका रिसेंटली एक और बॉटल आई है परफोंडो के नाम से, एक ना बॉटल आई है एक्वा डी जोजो परफोंडो। ये परफ्यूमो है, वो परफोंडो है। मैंने वो तो नहीं चेक की ना, वो यहाँ हमारे पास फॉर अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। जिनके साथ मैं डील करता हूँ उनको वो कहते हैं अभी इम्पोर्ट नहीं हुई, अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले उन्होंने वो रिलीज़ की है। बार वो जब मिलेगी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसकी अपने नाम की तरह एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। मेन जो की नोट्स है ना इसके, वो इसमें एक्वेटिक टोन्स हैं। इसके अंदर आप ऐसे कर लें कि थोड़ी सी फ्लोरल सी टोन्स हैं, या ऐसा कर लें कि इंसेंस या वुडी टाइप की, जिस तरह मतलब लकड़ी को जलाने के बाद जो उसका स्मोकी सा धुआं सा उसकी फ्रेग्रेंस आती है, वैसी खुशबू है इसके अंदर। उसके साथ इसमें पचूली का मेन जो नोट्स हैं इसके अंदर। अब इसकी प्राइस क्या है। प्राइस इसकी जो 125 ml की बॉटल है अक्सर स्टोर्स के ऊपर 17 to 18,000 रुपीज़ है, और जो 75 ml बॉटल जिस तरह ये मेरे पास है इसकी प्राइस है तकरीबन 13 to 12, मतलब 12 एंड हाफ से लेके 13 एंड हाफ तक की रेंज के अंदर ये प्राइस अवेलेबल है। प्राइस नो डाउट लिटिल बिट हाई है। मुझे ये जिसने दिया है, मुझे ये टेस्टर दिया है मेरे उसी दोस्त ने। बॉक्स पैक था, मैंने खुद ओपन किया, फर्स्ट टाइम ओपन किया। बल्कि ओरिजिनल परफ्यूम के भी आपको थोड़ी सी निशानी बता दूं कि पीछे कोड लिखा हुआ होता है और बॉक्स पे भी कोड लिखा होता है।
इस पे भी एज इट इज़ कोड लिखा हुआ है और बॉक्स पे कोड लिखा हुआ है। ये कमर्शियल बॉटल नहीं है, ये टेस्टर बॉटल है। हमारे यहाँ टेस्टर भी बिकते हैं। टेस्टर का मतलब ये रिफिल नहीं होते। टेस्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टोर के ऊपर आप जाएं, जे डॉट के ऊपर, ईडन रोब के ऊपर या बोनांजा के ऊपर या कोई भी फ्रेग्रेंसेस के जो डील करते हैं, उनके पास उनकी अपनी फ्रेग्रेंसेस के टेस्टर होते हैं जिससे वो अपने कस्टमर्स को चेक करवाते हैं। ये चेक करवाने के लिए ही होती हैं। बहरहाल हमारे यहाँ ये बिकती हैं और 2-3 हज़ार रुपये कम में बिकती हैं। बहरहाल मुझे ये बड़ी रीज़नेबल रेंज में दी है। मैं इसकी रेंज डिस्कस नहीं करूँगा, इस वजह से नहीं करूँगा, उसने मुझे फेवर दी है और मैं उसका रेट नहीं ख़राब करना चाहता। मैं आपको रेट दे दूँ, आप उस रेट में ढूंढते रहें, बाकी लोगों का भी रेट ख़राब हो, तो मुझे वो मुनासिब नहीं लगी बात। बहरहाल इन जनरल आपको मैंने प्राइस बताई है। 75 ml की जो कमर्शियल बॉटल है 12,500 से लेके 13,500 की रेंज तक, और जो इसकी 125 ml की बॉटल है उसकी प्राइस है तकरीबन कोई 16,000 से लेके 17,000 18,000 के राउंड अबाउट। फ्रेग्रेंस की प्राइस लिटिल बिट हाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन फ्रेग्रेंस भी कमाल की चीज़ है। बहरहाल इसके जो की नोट्स हैं मैंने आपको बताए हैं वो 3 थे। एक अगेन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें एक्वेटिक इसके नाम की तरह, दूसरा इंसेंस, और तीसरा इसमें पचूली का फ्रेग्रेंस है। इसकी जो ओपनिंग है ना, बल्कि मुझे ओपनिंग में ऐसे महसूस होता है इसमें सिट्रसी बर्गामोट की फ्लेवर ज़्यादा आता है और एक्वेटिक टोन थोड़ी सी पीछे करके हैं। एक्वेटिक टोन जिसकी आपने, अगर किसी ने, आप में से किसी ने कूल वाटर यूज़ की हो तो जिस तरह उसका हल्का सा नमकीन टोन है ना, इसका टोन वैसा है, लेकिन उससे भी थोड़ा लाइट और स्वीट है। वो थोड़ा सा नमकीन सा टोन देता है, ये थोड़ा सा और स्वीट सा और सॉफ्ट सा टोन देता है। जो बर्गामोट है वो 1 से 2 मिनट रहता है, उसके बाद एक्वेटिक टोन आ जाती है। एक्वेटिक टोन के बाद इसमें रोजमेरी की फ्लेवर आता है। मेरा ख्याल है कि रोजमेरी का फ्लेवर, अगर आप में से किसी ने जे डॉट की ज़रार यूज़ की हुई हो ना, सिंपल वाली, उसमें जो उसका हल्का सा रोजमेरी का फ्रेशनेस की टोन आती है, या जिसे अर्थी सी प्लांटेशन की टोन कहते हैं, इसमें भी वैसी ही टोन आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी टोन और उसकी टोन सेम है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसकी और उसकी टोन का। लेकिन अगर आपको सिर्फ आइडिया देना मेरा मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी टोन वैसी, उसमें से उस, हर कोई इस बॉटल को नहीं लेता। ये काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज की मतलब फ्रेग्रेंस है। एक आपको जनरली आइडिया दिया है कि जो इतनी एक्सपेंसिव रेंज नहीं ले सकते उनको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वो हल्की सी एक रिजेंबल देती है जे डॉट की ज़रार के साथ, जो इसकी रोजमेरी की टोन है। बकाया इसमें जो एसेंस की टोन है, मेरा ख्याल है कि वो एसेंस लकड़ी को जलाने वाली टोन थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है। इसमें जो टोन आती है वुडी टोन, हम एक अनंदर की लकड़ी और एक दियार की लकड़ी को जब चीरा जाता है ना, यानी कि काटा जाता है, या उसको बड़ी बड़ी दरख्तों को काट के उसको अपने यूटिलाइज, कच्ची लकड़ी, पक्की लकड़ी नहीं, यानी कि जो बिल्कुल हार्ड हो गई होती है, जो फट्टे से बने हुए होते हैं वो नहीं, कच्ची सी लकड़ी जो होती है, आपको पता होगा कच्ची लकड़ी क्या होती है, जिसे हमारी ज़ुबान में कच्ची लकड़ी कहते हैं। रॉ वुड जो फर्नीचर में इस्तेमाल होती है या दरवाज़ों में इस्तेमाल होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपने घर में काम करवाया था तो मुझे आइडिया है कि उसमें लकड़ी चिरवाई गई थी, तो उसमें जो उसकी स्मेल आती है ना, मुझे वैसे ही आती है। और इसकी स्मेल को, इसकी फ्रेग्रेंस को मैंने चेक करवाया है उसी भाई से जो जिसने लकड़ी का काम किया था हमारा। वो जिस तरह मैंने बल्कि सीएच को चेक करवाया था एक ड्रिंकर से, अब मैंने इसको कंफर्म करने के लिए, इसमें वो फ्रेग्रेंस को कंफर्म करने के लिए उसको चेक करवाई है। आप उसकी टोन वैसे कह सकते हैं, बड़ी फ्रेश सी, बड़ी स्वीट सी, बड़ी डिसेंट सी फ्रेग्रेंस आती है। और इसके बाद इसके साथ इसमें पचूली का फ्रेग्रेंस महसूस होती है। पचूली मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बताया हुआ है कि ये मिंट से फैमिली से रिलेटेड ये आइटम है। मिंटी टोन्स भी होती हैं और बड़ी अर्थी सी, बड़ी मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस भी देती है। ये नोट काफ़ी फ्रेग्रेंसेस में यूज़ होता है। बहरहाल ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड, बहुत डिसेंट, बड़ी ही मैस्कुलिन और बड़ी ही स्वीट सी फ्रेग्रेंस है। आप इसे किसी भी टाइम लगा सकते हैं, सर्दी में भी यूज़ की जा सकती है, गर्मी में भी यूज़ की जा सकती है, आउटडोर में भी यूज़ की जा सकती है, इनडोर में भी यूज़ की जा सकती है। मतलब ऑलराउंडर ये फ्रेग्रेंस है। उसके बाद कम्प्लीमेंट गेटर है, मैंने इसको यूज़ किया। मुझे काफ़ी दोस्तों ने, मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि यार आज, एक बल्कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपने आज जो फ्रेग्रेंस लगाई है इससे पहले कभी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं लगाई और बड़ा मज़ा आया। और एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार आपने जो फ्रेग्रेंस आज, क्या कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, बड़ा मज़ा आया इस फ्रेग्रेंस का। जबकि मुझे लगाए हुए 5-6 घंटे हो गए हुए थे इस फ्रेग्रेंस को, जब उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट दिए। इसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, आजकल के क्लाइमेट में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी लास्टिंग है। मेरा ख्याल है और मेरा अंदाज़ा भी है कि आगे जितना जितना मतलब हॉट समर आता रहेगा, परफॉर्मेंस थोड़ी वीक होती रहेगी। बहरहाल मेरा जो ओपिनियन है, फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इन दिनों में जो परफॉर्मेंस जो आज मैंने चेक की है, वो तकरीबन 8 से 9 घंटे के आसपास इजीली लास्ट करती है।
लॉन्जिविटी इसकी है इजीली है, और इसकी जो सीलीज है वो अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे, पहले 3 घंटे तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद थोड़ी सी वीक होती है तो एक बाजू की लेंथ तक, एक आर्म लेंथ के अंदर, यानी कि 3 फुट का क्लाउड आपके इर्द गिर्द बनाई रखती है। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से थोड़ी सी वीक होती रहेगी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी प्रोजेक्शन और बहुत अच्छी लॉन्जिविटी इसकी है। ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये आपकी कलेक्शन के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, अगर आपका प्राइस बजट मतलब बजट है इतना, तो ये मेरा ख्याल है कि ये आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट मिलते हैं, बहुत लोगों को ये पसंद आती है। अब जिन लोगों ने ये इसको यूज़ किया हुआ है वो मुझे अपनी राय दें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, उनके पास ये इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और उनका एक्सपीरियंस इसके बारे में क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।